अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर निकल गई हैं, हमारे हाथ से निकल गया है। कोई बात नहीं, होता है इसमें। ये तो मार्केट ही ऐसी है। प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर ज़्यादातर ऊपर ही जाती हैं, नीचे तो आने का उसमें कोई चांस नहीं होता। लेकिन अगर अब आपके हाथ से निकल गया सारा कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। तो इस चैनल में आपको प्रॉपर्टी की न्यूज़ तो ऑलरेडी दी जाती हैं, आपको पता ही है। तो अभी आपको हम प्रॉपर्टी के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बताएंगे कि उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में सबसे जो मशहूर कॉइन है, वो आप सब ने सुना ही होगा, ज़्यादातर लोगों ने, जिसको कहते हैं बिटकॉइन, बीटीसी। इसके बारे में मैं अब यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा तो नहीं, क्योंकि ये अब इसको तकरीबन 11 साल हो गए हैं बिटकॉइन को ईजाद हुए, और सबको पता है इसके बारे में। और अगर आपको नहीं पता तो आपने इसका नाम तो कम से कम सुना ही होगा। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, उर्दू ट्यूटोरियल्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं इसके, आप सर्च कर लें कि बिटकॉइन क्या चीज़ है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि प्रॉपर्टी के अलावा, प्लॉट्स के अलावा और आपके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा बिज़नेस में और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, हम आपको इस चैनल में बताएंगे। फ्रीलांसिंग के बारे में भी बताएंगे, और कोई आप काम करना चाहते हैं उसमें भी आपको बताएंगे। हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टी में, क्रिप्टो करेंसी में, फ्रीलांसिंग में, इसके अलावा कोई स्टोर आपने खोलना है उसमें, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको गाइड करेंगे। अब बिटकॉइन जो है वो एक, आपको पता है सबको, कि एक डिजिटल करेंसी है। जिस तरह एक पेपर करेंसी होती है, इसी तरह ये एक डिजिटल करेंसी है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं बेसिक्स आपको सिर्फ बता देता हूँ, बाकी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। इस जो पेपर करेंसी होती है उसको स्टेट बैंक कंट्रोल करती है, मरकज़ी बैंक। और उसकी सप्लाई और डिमांड, सप्लाई जो उसकी होती है वो स्टेट बैंक के कंट्रोल में होती है, उसको रेगुलेट करता है। जबकि डिजिटल करेंसी का जो रेगुलेटर है वो सेंट्रल बॉडी नहीं होती, वो आम लोग होते हैं। हम जैसे मैं हो गया, आप हो गया, आम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, वो उसकी डिमांड और सप्लाई ये लोग कंट्रोल करते हैं। अभी आपने इसमें टू द पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा लंबी स्टोरी सुनाने का ना मैं शौकीन हूँ और ना मुझे पता है, कोई भी नहीं होता। टू द पॉइंट करते हैं, आपने इसमें अब पैसे डालने कैसे हैं। इसमें आपने सबसे पहले आपने अकाउंट बनाने हैं बाइनांस में। ठीक है, ये मेरे सामने अभी बाइनांस का अकाउंट खुला हुआ है। इसमें आपने अकाउंट बनाना है बाइनांस में। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके बना लें, मुझे भी फ़ायदा होगा। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि इस पे आपने इन्वेस्ट कैसे करना है। ये पहली वीडियो है क्रिप्टो करेंसी की इस चैनल पे, और आज के बाद प्रॉपर्टी के साथ साथ इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देंगे, रेगुलर अपडेट्स भी देंगे, कोई न्यूज़ आएगी वो भी देंगे। जब आप अकाउंट बना लेंगे तो ये भी मेरे बाइनांस मेरे पास खुला हुआ है। आप उस लिंक पे जाएंगे, आप अपना अकाउंट बनाएं और उसके बाद फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप सर्च बार में लिखें BTC, जिस तरह मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा BTC, और यहाँ पर फिएट में मैंने USDT को सेलेक्ट किया, और ये BTC USDT, इसको आपने क्लिक कर लेना है। तो ये चार्ट आपके सामने आ जाएगा। ये चार्ट है आपके सामने, ये आपको सारी हिस्ट्री बताएगा कि प्राइस कहाँ गई, कौन सी डेट को प्राइस कहाँ थी, और सारा आप टेक्निकल एनालिसिस इसमें कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी आप को मैं भी बताऊंगा, और आप अगर यूट्यूब में सर्च करना चाहें तो यूट्यूब में भी आपको काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस मिलेंगी। उसमें आपको ये पता चलेगा कि किस टाइम एंट्री मारनी चाहिए, यानी ख़रीदना चाहिए बिटकॉइन, और किस टाइम मार्केट से निकल जाना चाहिए, यानी बिटकॉइन को सेल कर देना चाहिए। ये टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए लोग पता लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी ये चार्ट ओपन किया हुआ है ना,
ये मैंने अभी ये कुछ लकीरें ड्रा की हुई हैं, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप डिसेंगल ट्रायंगल बन रही है। तो इससे बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि किस टाइम पे ये ट्रायंगल ब्रेकआउट होगी या ब्रेक डाउन होगी, और किस टाइम पे हमें एंट्री मारनी चाहिए और किस टाइम पे हमें यहाँ से एग्ज़िट होना चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो बिटकॉइन की जो प्राइस थी ये अप्रैल के महीने में 64,800 पे गई थी, यानी तकरीबन 65,000, और वहाँ से ये गिरी है यहाँ तक, यानी 28,900 पे आई है। तो अभी हम देखते हैं कि ये कितना ड्रॉप हुआ है। ये बहुत बड़ा ड्रॉप है, 55% ड्रॉप है। अभी एक बात इसमें आप याद रखिएगा, 55% ड्रॉप बहुत बड़ा ड्रॉप है, और जब भी इतना बड़ा ड्रॉप आए तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में एंट्री लेने की। यानी इस वक्त मार्केट में बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है एंट्री लेने की। अभी आप एंट्री कर सकते हैं। आपको मैंने बाइनेंस का लिंक शेयर किया और अकाउंट बनाने के तरीके भी बताया। आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर बाय कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप 10 लाख के लें, 20 लाख के लें, 1 करोड़ के लें, नहीं। अगर आपको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, बेशक आप छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट कर दें, 1,000 रुपये कर दें, 5,000 कर दें, 10,000 कर दें, छोटी अमाउंट आप इन्वेस्ट करें और सिर्फ आप चेक करें कि आगे क्या होता है, मार्केट कहाँ जा रही है, उससे आपकी लर्निंग होगी। मैं आपको हमेशा ये एक बात कहूँगा कि आपने कभी भी इसमें बड़ी अमाउंट नहीं डालनी। उसकी वजह यह है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना बड़ा मिलता है कि बड़ी बड़ी अमाउंट आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए है तो आप इसमें 5,000 डाल दें, फिर कुछ दिन सब्र कर लें आप। अच्छा, 1 मिनट, ये मैं आपको इस तरह बताता हूँ आपको, जिस तरह अभी ये ग्राफ है ना आपके सामने। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर 1 लाख में से आपने फ़र्ज़ किया 1 लाख रुपए आपके पास और आपने 5,000 इसमें डाल दिए। यहाँ पर आपने 5,000 के बिटकॉइन ख़रीद लिए और प्राइस शूट कर गई, यूँ निकल गई, ऊपर आ गई। तो आप अब जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे आप सेल कर दें, ठीक है, प्रॉफिट लेके निकल दें। अगर ये ऊपर नहीं जाती और ये इधर ही यूँ साइडवेज में चलती है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, इतनी बड़ी अमाउंट तो है नहीं, 5,000 रुपये हैं, और यहाँ से आप यहाँ पर आ गए, सेल कर दें, निकल जाएँ। जब दोबारा नीचे गिरेगी मार्केट, यूँ नीचे आएगी तो दोबारा उठा लें। और अगर यहाँ से और ऊपर निकल जाती है तो कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना कि यार ओहो निकल गई है। ड्रॉप लाजमी होता है, हमेशा मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती। फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने 10,000 लिए लेकिन मार्केट नीचे आ गई, कोई मसला नहीं, आपने 5,000 या 10,000 लिए थे, आप यहाँ पर 5,000 या 10,000 जितना भी आप चाहें आप और ले लें, क्योंकि आपको अब एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि यार मज़ीद नीचे गिर गया। तो अब जहाँ यहाँ पर आप और लेंगे तो पिछले जो आपने 10,000 लिए थे वो और ये यहाँ पर लिए थे ये, तो दोनों की जो एवरेज कास्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। एवरेज कास्ट तकरीबन फिर यहाँ पर आएगी, बाइंग एवरेज कास्ट, इसको कहते हैं डॉलर कास्ट एवरेज। डॉलर कास्ट एवरेज का क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में मैं अलग कोई आपको डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा, या अगर आप ख़ुद देखना चाहते हैं किसी और सोर्स से तो आप यूट्यूब में सर्च कर लें डॉलर कास्ट एवरेज का क्या मतलब है, आपको पता चल जाएगा। ये बड़ी एक अच्छी टेक्निक है और मैं भी यही टेक्निक यूज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पर जब ये मैंने आपको एंट्री पॉइंट्स बता दिए हैं, इनमें जब भी आप प्रॉफिट हो तो आप निकल जाएं और उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉप का वेट करें। अच्छा, अब ये तो हो गया तरीका कि भाई आपने एंट्री कैसे लेनी है। अब ये इस तरह की जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं ये आपको बिटकॉइन अपनी पूरी हिस्ट्री में देता रहेगा, हमेशा ये कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे है, इस तरह के चांस मिलते रहते हैं। 10 साल हो गए हैं बिटकॉइन में, इसी तरह ही चल रहा है। मुझे 4 साल हो गए, 2017 में मैंने बिटकॉइन का काम स्टार्ट किया था और इसमें मैंने, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी मैंने इससे कमाया है और बहुत अच्छी इनकम आती है। यकीन करें, इससे आप एक दफ़ा आपको इस चीज़ का चस्का चढ़ गया ना तो आप कहेंगे यार प्रॉपर्टी तो कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। और यहाँ से आप पैसे निकाल के आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, प्लाट्स ख़रीदें, दुकानें ख़रीदें, कुछ भी ख़रीदें, गाड़ियाँ ख़रीदें, इससे बहुत अच्छी इनकम आती है। और अब
मैं आपको दूसरा जो एक और मशवरा ये दूंगा कि आपने कभी भी इसमें बड़ी अमाउंट नहीं डालनी। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि 5,000, 10,000, 15,000, इस तरह छोटी छोटी अमाउंट्स आपने डालनी है और जैसे ही आपको प्रॉफिट हो निकल जाए। दूसरा तरीका ये है कि आपने लॉन्ग टर्म अगर सोचना है तो वो भी ठीक है। अभी जिस तरह ये भी ड्रॉप हुआ है 55% तक मैंने आपको बताया, ठीक है, तो आप फ़र्ज़ करें यहाँ पर एंट्री मारते हैं, ठीक है, यहाँ पर आती है तो यहाँ पर और बाय कर लें, फिर यहाँ पर आती है तो और बाय कर लें। इस तरह करते करते आप काफ़ी सारा बाय कर लेते हैं 4 महीने, 5 महीने, 1 साल में। तो 1 साल बाद आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगी, क्योंकि 1 साल बाद बिटकॉइन काफ़ी ऊपर, यहाँ से ये जो अभी मार्केट यहाँ पर है ना, यहाँ से बिटकॉइन बहुत ऊपर निकल चुका होगा। उसकी एक वजह है, अभी मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। अभी बुल रन चल रहा है ना, हाल्विंग के बाद जो बुल रन आता है वो चल रहा है। हाल्विंग क्या होती है वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखें, एक मिनट, क्या हो गया इसको। ये देखें जी, यहाँ पर जो पिछले 2016 में जो हाल्विंग हुई थी, देख लें बिटकॉइन यहाँ से कहाँ गया है। ये देखें 3,000, 2,000 ये प्राइस थी हाल्विंग के बाद, ठीक है, और यहाँ से सीधा गया है 20,000 पे। तो देखें इसमें छोटे छोटे ड्रॉप होते रहे हैं, ये फिर ये, ठीक है। एक मिनट मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। मतलब यहाँ पे आई, फिर यहाँ नीचे ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ ये हल्का सा ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ ये फिर ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पर आया, फिर ये हल्का सा ड्रॉप हो और फिर शू, फिर ये ड्रॉप और ये शूट कर गया यहाँ तक आया, ठीक है ना। ये एक बुल मार्केट थी। तो यही जो बुल मार्केट है ये आजकल चल रही है दोबारा, ठीक है, ये आजकल दोबारा चल रही है, क्योंकि 2020 में दोबारा हाल्विंग हो गई। हर 4 साल के बाद हाल्विंग होती है बिटकॉइन की। 2012 में हुई, फिर 2016 में हुई, अभी 2020 में हुई। तो 2020 के बाद जो हाल्विंग के बाद जो शूट हो रहा है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। लेकिन अब ये जो ड्रॉप हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाल्विंग के बाद जो बुल रन जो पिछला चला था 2017 में वो वाला उसी तरह का ये चल रहा है तो ये ख़त्म हो गया, नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ एंट्री मार रहे हैं अमेरिका और यूरोप से, ठीक है। तो बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो फ़िक्स है। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है जो मैंने आपको बताना था। बिटकॉइन की सप्लाई फ़िक्स है, ठीक है। पेपर करेंसी जो है उसकी कदर हमेशा गिरती रहती है नीचे। क्यों? क्योंकि पेपर करेंसी स्टेट बैंक हर टाइम छाप रही होती है, बुर्र 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 बुर्र, मशीनें लगी हुई हैं और धड़ धड़ छाप रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से जो पेपर करेंसी है उसकी कदर गिरती है। लेकिन जो बिटकॉइन है उसकी जो सप्लाई है वो फिक्स है। 21 मिलियन, दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे कभी भी। अभी इस टाइम मैं आपको बताता हूँ कॉइन मार्केट कैप। अभी ये देखें, ये कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट, इसमें आप जाएंगे तो आपको जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं दुनिया में इस वक्त चल रही हैं वो सारी बताएगा। सबसे टॉप पे नंबर 1 पे बिटकॉइन है। यहाँ पर देखें सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 18.7 मिलियन, ठीक है, 18.7 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। टोटल है 21 मिलियन। तो बकाया कितने रह गए, 21 माइनस 18 माइनस, तो ये 2.3 मिलियन जो बकाया सप्लाई रह गई है उसको माइन होने में तकरीबन 100 साल लगेंगे। 100 साल बहुत बड़ा अरसा है, ठीक है, बहुत बड़ा अरसा है, 100 साल लगेंगे उसमें। तो आप खुद सोचें, अब ये फिक्स सप्लाई है और डिमांड हर रोज़ बढ़ती जा रही है, हर रोज़ न्यू प्लेयर्स आते जा रहे हैं, नई कंपनियाँ आती जा रही हैं। अमेरिका, यूरोप और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ चुकी हुई हैं बिटकॉइन में, इन्वेस्ट करी हैं। जैसे ग्रे स्केल हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, और क्या कहते हैं उसको, ग्रे स्केल हो गया। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट, वो वेबसाइट, माइक्रो स्ट्रेटजी हो गई, बस ठीक है, ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बताई दी हैं सारी माइक्रो स्ट्रेटजी। और इसके अलावा और बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कूद चुकी हैं। तो जब इतनी बड़ी कंपनीज कूद चुकी हैं और बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन है, तो अब आप खुद सोचें, जब सप्लाई है ही 21 मिलियन और इतनी बड़ी कंपनीज आ रही हैं और वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं इसमें, सारे बिटकॉइन उठाई जा रही हैं वो, तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि फ़िक्स सप्लाई है और डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
तो इसलिए इसी वजह से इसकी प्राइस ऊपर जाती है। अक्सर लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है ना कि बिटकॉइन की प्राइस हमेशा ऊपर ही क्यों जाती रहती है। उसकी वजह यही है कि इसकी सप्लाई फिक्स है, 21 मिलियन सप्लाई है। तो ये आपको मैंने बताया। बाइनांस का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसमें ज्वाइन करें। आपने कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब एक वीडियो में तो सारी बात है, सब कुछ नहीं हो सकता। अभी इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ जनरल बता दिया है। बाइनांस का आप अकाउंट बनाएं और कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बाई करना है। अगर आपको ज़्यादा आप बिल्कुल वेट नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब में सर्च कर लें कि कैसे बाइनांस में बाई करना है। आप नीचे कमेंट, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। इस वीडियो में के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।